आखिर चंपारण में कैसे गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली, आज हम इसी पर बात करेंगे। साल था 1917 का। बिहार का एक छोटा सा जिला चंपारण। यहाँ के किसान अपनी ही जमीनों पर गुलाम थे। आखिर ऐसा क्यों था कि किसान अपनी ही जमीनों पर गुलाम थे? इसका कारण था इंडिगो प्लांटेशन, जिसमें था तीन कथिया सिस्टम, जिसे अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों पर जबरदस्ती लागू किया था। अब इसमें क्या था कि जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वे इंडियन फार्मर्स को फोर्स करते थे इंडिगो उगाने के लिए, और वो भी 3/20 हिस्से में। अगर हम इस 3/20 को मल्टीप्लाई करें 100 से तो वो बन जाता है 15%। इसी 15% को अंग्रेज इंडिगो उगाने के लिए किसानों को बहुत मजबूर करते थे, और इसी को तीन कथिया सिस्टम भी कहा जाता था। इसके लिए ब्रिटिशर्स जो थे वो किसानों को अच्छी पेमेंट भी देते थे। अब इसमें आप कहोगे कि इशू क्या है जब किसानों को अच्छी पेमेंट मिल रही थी, तो चलिए अब हम इस इशू को जान लेते हैं। साल था 1915। जर्मन्स ने आर्टिफिशियल डाई इन्वेंट कर ली थी। ये डाई, जो ऑर्गेनिक इंडिगो डाई जो भारत में बन रही थी, उससे काफ़ी सस्ती थी। इशू यहाँ पे ये हुआ कि जो ऑर्गेनिक इंडिगो डाई जो भारत में बन रही थी, उसकी डिमांड जो है वो मार्केट में बहुत कम हो गई। जर्मन्स डाई की डिमांड जो है वो बहुत बढ़ गई। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने जो ऑर्गेनिक डाई की कॉस्ट को कम करने के लिए जो इंडियन फार्मर्स को एडवांस पेमेंट दी जाती थी, उसको उन्होंने बहुत कम कर दिया। अब ये बात जो थी वो इंडियन फार्मर्स को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या किया कि इंडिगो की फार्मिंग ही छोड़ दी, और अब इंडिया में राज ब्रिटिशर्स का ही था, तो उन्होंने क्या किया कि फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश प्लांटर्स ज़बरदस्ती इंडियन फार्मर्स को फोर्स कर रहे, और अब यहाँ पे एंट्री होती है गांधी जी की। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौट आए थे, और साबरमती में उन्होंने अपना आश्रम भी बना लिया था। अब इसमें क्या होता है कि चंपारण के जो कुछ लोकल लीडर्स थे वे गांधी जी के पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। इनमें प्रमुख थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जो थे वे गांधी जी को कन्विंस कर लेते हैं चंपारण आने के लिए। अब यहाँ पे गांधी जी अपनी एक टीम बनाते हैं, जिनमें प्रमुख थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और JB कृपलानी, और ये सब एमिनेंट लॉयर्स थे। अब इस टीम को लेकर गांधी जी साबरमती से सीधे चंपारण पहुंचे। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे, और उन्होंने सिचुएशन का जायजा लिया और स्टार्ट कर दिया अपना सिग्नेचर कैंपेन। और इसमें अब गांधी जी की टीम ने पूरा डिटेल सर्वे किया, जिसमें फार्मर्स पर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, फार्मर्स की दशा, फार्मर्स के पास कितनी ज़मीन है और उनके पास कितनी इनकम है। और इस सब का पता जब ब्रिटिश अथॉरिटी को पता चला तो उन्होंने गांधी जी को क्या किया, अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। 18 अप्रैल 1917 को गांधी जी को मोतिहारी कोर्ट में पेश किया गया। अराउंड 2000 लोग कोर्ट के अंदर मौजूद थे। मैजिस्ट्रेट ने जब गांधी जी से पूछा कि आप अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो, गांधी जी का जवाब सुनकर मैजिस्ट्रेट भी हिल गया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं दोषी हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट को गांधी जी के एफर्ट्स काफ़ी जेन्युइन, उनको लगता है कि ये गांधी जी की एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि चंपारण के विलेजर्स की सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहिए। एट लास्ट ये भारत का पहला सफल सत्याग्रह था।